अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसका सेकंड हाफ़ जो है वो पढ़ना है। ठीक है, इसको ज़रा सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन क्या है। जब कोई भी एटम या कोई भी आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो हम कहेंगे कि इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। और अगर कोई भी एटम या कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो हम कहेंगे कि इसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी एक जिंक की, कि जब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक लूज़ कर दे और Zn+2 बन जाए तो उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। इसी तरह रिडक्शन की हमने एग्जांपल पढ़ी थी हाइड्रोजन की, कि जब हाइड्रोजन के 2 आयंस जो हैं H पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें और H2 की फॉर्म में आ जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इनकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन को अगर हम देखें तो क्या होगा कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर देखें, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए जो कि हमने यहाँ पर पढ़े थे। 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज़ किए। उसी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो है वो 2H पॉजिटिव प्रेजेंट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, Zn+2 बन गया और H2 गैस बन गई। तो ये क्या है, हमारा ओवरऑल एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक हो गया। दूसरे एग्जांपल में देखें स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने आयनिक कंपाउंड की फार्मेशन पढ़ी थी। तो हमने कहा था कि आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसमें हमने सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल पढ़ी थी। ठीक है, अब वो जो उसमें रिएक्शन हो रहा होता है ना, उस रिएक्शन का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। यानी जब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन का लूज़ हो रहा है और गेन हो रहा है, तो उसमें जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन का नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है? क्योंकि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर वो गेन कर रहा है तो उसकी रिडक्शन हो रही है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब होती हैं तो ओवरऑल हम उस रिएक्शन को बोलते हैं कि ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। एग्जाम्पल में देखें, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना था अपना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, Na पॉजिटिव बन गया, तो सोडियम की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। साइमल्टेनियसली इसी तरह या उसी वक्त ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपके मिक्सचर के अंदर सोडियम का मेटल है और क्लोरीन की गैस आपने छोड़ी हुई है। ठीक है, सोडियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, क्लोरीन गैस जो वहाँ पर मौजूद है ऑलरेडी, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक्सेप्ट कर लिया, अपना ऑक्टेट जो था वो कंप्लीट कर लिया। अब होगा क्या कि क्लोरीन जो है वो Cl नेगेटिव आयन में चेंज हो जाएगी। अब मिक्सचर के अंदर Na पॉजिटिव भी है और Cl नेगेटिव भी है, तो ऑपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करके क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे और क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड। कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन इज़ द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड। इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये आपके पास सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, Na पॉजिटिव की फॉर्म में चला गया, तो इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ये क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl नेगेटिव की फॉर्म में चला गया। अब मिक्सचर के अंदर Na पॉजिटिव भी है और Cl नेगेटिव भी है, ये दोनों अपोजिटली चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको आप क्या बोलते हो, आयनिक बॉन्ड बोलते हो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे इसकी तो क्या होता है कि हमारे पास क्लोरीन जो है वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आपको पता है डायटोमिक एटम है, क्लोरीन जो है वो Cl की फॉर्म में खाली एग्जिस्ट नहीं करती, वो 2 एटम्स उसके मिलकर एक साथ कंबाइन होते हैं फिर एग्जिस्ट करती है। तो मिक्सचर के अंदर हमारे पास Cl2 मौजूद है, तो इसका मतलब है कि 2 Cl2 हमारे पास मिक्सचर में मौजूद हैं, तो 2 सोडियम होने चाहिए। 2 सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, 2 क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और 2 सोडियम क्लोराइड के हमारे पास जो है वो कंपाउंड बन जाएंगे। अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन को समराइज़ करें तो 3 कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं। ऑक्सीडेशन का पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी भी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। या फिर अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रही है तो क्या हो रही है, उसकी ऑक्सीडेशन। इसी तरह रिडक्शन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि रिडक्शन क्या है कि जब कोई भी एटम या आयन ऑक्सीजन को रिमूव करेगा तो वो उसकी क्या हुई है, रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन को गेन कर लेगा तो रिडक्शन है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक आपने आज लर्न करना है।